हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास से है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास को अगर आपको समझना है तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्रोत का, और दूसरे में हम बात करेंगे इसका काल का। काल में हम बेसिकली टाइमिंग का बात करेंगे। प्राचीन इतिहास जो है, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास का टाइमिंग था वो 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक गया था। तो ये जो हम आज की क्लास है प्राचीन भारत का इतिहास, वो स्रोत और काल वो लगभग इसी के मध्य हम लोग बात करेंगे। काल में टाइमिंग का बात करेंगे, स्रोत में हम बात करेंगे कि किन माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास को समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा में हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में हमें जो पुरातत्व खुदाई के दौरान हमें जो मिलती है उसके थ्रू प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं अभिलेख, खुदाई करके अगर अभिलेख मिलते हैं तो उसके थ्रू भी हमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। फिर बात कर सकते हैं सिक्के, फिर बात करेंगे मृद भांड मतलब बर्तन, फिर भवन। तो इनके थ्रू हम जो भारतीय इतिहास है प्राचीन, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो है अपना भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्य ग्रंथ है, बात करेंगे भारतीय साहित्य ग्रंथ, भारतीय साहित्य ग्रंथ बोलते हैं। और दूसरा है विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य। अगर विदेशी साहित्य की अगर हम बात करें, ये एक्चुअल में यात्रियों का विवरण है, ये यात्री विवरण की बात करेंगे। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको भी तीन भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यात्री वाला में। यात्री मतलब जो यात्रा के दौरान जो हमें स्रोत मिलती है और उसके थ्रू हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे यूनान, यूनान या फिर हम बात करेंगे रोमन, यूनान या रोमन के लेखक। फिर बात करेंगे चीन की, चीनी लेखक। फिर हम बात करेंगे अरबी, अरबी लेखक। इनके जो ग्रंथ है उनके थ्रू हम इतिहास हम पता लगा सकते हैं। अगर प्राचीन यूनान, अगर यूनान की अगर हम बात करें, यूनान या रोमन लेखक, तो इनमें हम बात करेंगे सबसे पहले सिकंदर के पहले वाले, सिकंदर के पहले का बात करेंगे। सिकंदर के पहले कौन कौन लेखक हुए, तो इसमें हम बात करेंगे हेरोडोट्स, हेरोडोट्स। ये वही थे जिन्होंने, जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है, हेरोडोट। और हम बात करेंगे टेसियस, टेसियस। ये सिकंदर के पहले आए हुए थे। और सिकंदर के साथ अगर हम बात करते हैं, सिकंदर के साथ, तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे उनमें थे निरियाकस, निरियाकस। फिर थे अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के साथ आए थे। अगर हम बात करते हैं सिकंदर के बाद, सिकंदर के बाद कौन कौन लेखक आए, तो इनमें हम बात करेंगे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। फिर हम बात करेंगे मेगास्थनीज के बाद डायमेकस, डायमेकस। डायमेकस के बाद हम बात करेंगे डायोनीसियस, डायोनीसियस, डायोनीसियस। तो ये जो है सिकंदर के बाद आए हुए लेखक थे। इनके जो ग्रंथ है, इनके जो यात्री विवरण है, उनके थ्रू से भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं चीनी लेखक की, तो चीनी लेखक में हम बात करेंगे फाहियान, फाहियान, फाहियान हुए। फिर हम बात करेंगे वेनसंग, वेनसंग। फाहियान हो गए, वेनसंग हो गए। फिर हम बात करेंगे इत्सिंग, इत्सिंग हो गए। फिर हम बात करेंगे सुंगयून, सुंगयून। फिर हम बात करेंगे मातवेलिन, मातवेलिन, मातवेलिन। ये चीनी लेखक है, इनके यात्री विवरण से भी हम इतिहास की जानकारी जुटा पाएंगे। अब बात करते हैं अगर अरबी लेखकों की, तो अरबी में हम बात करेंगे सबसे पहले अल बेरूनी, अल बेरूनी, अल बेरूनी। फिर
अल सुलेमान, अल सुलेमान। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अल मसूदी, अल मसूदी। अल मसूदी के बाद हम बात करेंगे मार्को पोलो, मार्को पोलो। फिर हम बात करेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता। तो ये जो है वो अरबी लेखक हैं। इनके जो विदेशी साहित्य है उनके थ्रू भी हम इतिहास की जानकारी जुटा पाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय साहित्य की। तो भारतीय साहित्य को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो भाग में हम बात करेंगे सबसे पहले धार्मिक साहित्य की, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य ग्रंथ बोलेंगे, धार्मिक साहित्य ग्रंथ। और दूसरा है लौकिक, लौकिक साहित्य ग्रंथ, लौकिक साहित्य की बात करेंगे। तो अगर लौकिक साहित्य की बात करें तो इसको दो भाग में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे। और दूसरा है ऐतिहासिक के बाद लौकिक साहित्य का जो दूसरा है वो है संगम साहित्य, संगम साहित्य। ये बेसिकली साउथ इंडियन वाला है साहित्य। संगम साहित्य में हम बात करेंगे, इसमें हुए सिलप्पा दिगाराम, सिलप्पा, सिलप्पा दिगाराम, सिलप्पा दिगाराम हुए। फिर बात करेंगे, सिलप्पा दिगाराम हो गए, मणि मेखले, मणि मेखले। इसी में हम बात करेंगे तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर, वल्लुर, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ में देखिए, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है ये वर्ल्ड लेवल के। ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे हम बात कर सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हम बात करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर बात करेंगे कल्हड़ का राजतरंगिणी। फिर हम बात करेंगे पणिनि का अष्टाध्यायी, हम बात कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास के क्या क्या हुए, एक तो हुए अभिज्ञान शकुंतलम हुए, मालविका अग्निमित्रम हुए, रघुवंशम हुए, मेघदूत हुए। तो ये कालिदास के हुए। फिर अगर बाणभट्ट की अगर हम बात करें तो उसके हुए बाणभट्ट के बुद्ध चरित हुए। फिर बात करेंगे बुद्ध चरित हुए। फिर बात करेंगे इसके फिर हम बात कर सकते हैं बाणभट्ट के हुए हर्षचरित्र हुए। फिर उसके हुए कादम्बरी। तो इस प्रकार से जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हुए। अगर हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य ग्रंथ की तो इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। फिर से जो धार्मिक साहित्य ग्रंथ है इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ की हम बात करेंगे। और दूसरा है ब्राह्मणोत्तर, ब्राह्मणोत्तर, ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ की हम बात करेंगे, ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ की हम बात करें। अगर इसकी ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो है बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। और दूसरा है जैन साहित्य, जैन साहित्य। अगर हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की तो इसमें आ जाएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। फिर आ जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम, अभिधम पिटक। फिर इसी में हम बात करेंगे मिलिंद पन्हो बात करेंगे, दिव्यावदान बात करेंगे। फिर बुद्ध चरित हम बात करेंगे। उसी तरह से जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो जैन साहित्य में हम बात करेंगे परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्वन। फिर हम बात करेंगे भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित, भद्रबाहु चरित। फिर बात करेंगे कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। फिर हुए भगवती सूत्र, भगवती सूत्र की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं अगर ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ की, वो हो गया ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ये ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना है वेद के बारे में। वेद, फिर हुए ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण, फिर हुए आरण्यक, आरण्यक, फिर हुए उपनिषद, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। इसी में वेद का हम बात करेंगे वेदांग, फिर उपवेद, फिर बात करेंगे षड दर्शन, षड दर्शन के बाद हम बात करेंगे महाकाव्य, महाकाव्य के बाद हम बात करेंगे, महाकाव्य के बाद हम बात करेंगे पुराण, और पुराण के बाद हम बात करेंगे स्मृति। तो ये सारे जो हैं वो ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में हमको पढ़ने को मिलेगी। वेद के बारे में हमको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें ये जो वेदांग है, वैसे उपनिषद की संख्या 108 हुए हैं और ये हुए हैं 4। ये वेदांग है जो 6 है, इसको एक आसानी सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। व्या, ज्यो, निशि, कवच, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए वेदांग, 4 उपवेद हो गए। और अगर हम बात करते हैं महाकाव्य की, तो ये महाकाव्य 2 हो गए, महाभारत और 1 हो गए रामायण। इससे पहले के मेरे जो 2 वीडियो आए हैं उनमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो 2 महाकाव्य है उनकी संपूर्ण कथा का मैंने जिक्र किया है, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर पुराणों की संख्या, अगर पुराणों के बारे में बोले तो ये हुए ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मवेवत, मार्कंडे, भविष्य, वामन, शिव, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य, कूर्म, विष्णु, भागवत, नारदीय, गरुड़, पद्म, बरा। तो ये हो गए 18 पुराण हो गए। तो इस प्रकार से आप जो है ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर साहित्य ग्रंथ जो कि धार्मिक साहित्य ग्रंथ है, और इस तरह से आप प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है उसको समझ सकते हैं, ये स्रोत है। अब बात करते हैं अगर इनके काल की, तो इनके काल में हम सबसे, इसमें हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर इसका हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद हो गए। फिर बात करेंगे मगध के बारे में, मगध के बाद हम बात करेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन, प्राचीन धार्मिक धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे। फिर इसी में हम बात करेंगे, इसके बाद मौर्य साम्राज्य का बात करेंगे। मौर्य के बाद हो जाएगा मौर्योत्तर, मौर्योत्तर साम्राज्य, मौर्योत्तर काल बात करेंगे। फिर बात करेंगे गुप्त काल का, और फिर इसके बाद गुप्तोत्तर, गुप्तोत्तर काल की हम बात करेंगे। अगर इनमें देखा जाए महाजनपद, इस महाजनपद में हो गए अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अस्मक, अवंती, मत्स्य, सुरसेन, वज्जी, मल्ल, गंधार और कंबोज। टोटल 16 हुए। तो हमारा जो महाजनपद है वो महाजनपद टोटल 16 हुए। हमको 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है। मगध के बारे में अगर पढ़ना है, ये 6वीं सदी की बात है, 6वीं शताब्दी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मगध की, तो मगध का जो इतिहास है वो लगभग 600 बीसी से लेकर हम 300 बीसी तक का हम बात करेंगे। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में बात करें। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो ये 323 से हम बात करेंगे 184 जो बीसी है वहाँ तक का हम बात करेंगे। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 184 बीसी से लेकर ये हो जाएगा 313 एडी तक हो जाए। तो यहाँ पर जो है बीसी अब आगे कन्वर्ट हो जाएगा एडी में। बीसी से हम बात जो है, इससे पहले हम देखे थे, बीसी से जो है हम एडी में अब कदम रखेंगे। अब 313 एडी तक हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात की। फिर गुप्त काल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 319 एडी से लेकर 550, 550, ये 550 एडी तक का हम बात करेंगे। और उसके बाद वाला हम बात करेंगे गुप्तोत्तर का। तो इतिहास में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है उनके मध्य मतभेद लगी रहती है, तो हमें ज़्यादा उस पर पढ़ना है नहीं। तो आप इस तरह से काल का आप पढ़ सकते हैं, काल के थ्रू जो है प्राचीन भारत का इतिहास समझ सकते हैं। इसी में अगर हम बात करें मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, उसके बाद बिंदुसार होते हैं, फिर अशोक होते हैं। इस प्रकार से हम उस साम्राज्य को पढ़ेंगे। अगर मौर्योत्तर काल का इतिहास की बात करें तो मौर्योत्तर काल का जो इतिहास है इसको समझने के लिए हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। इसका इतिहास को हम अलग अलग कर देंगे, उत्तर भारत कर देंगे
और फिर दक्षिण भारत कर देंगे। तो उत्तर भारत का अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो उत्तर भारत में हम बात करेंगे देसी और विदेशी शासकों की बात करेंगे। देसी की अगर हम बात करें तो देसी में हो जाएंगे शुंग और कण्व, शुंग कण्व हो गए। अगर विदेशी की बात करें तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा हिंदी यवन, फिर होंगे शक, फिर होंगे कुषाण, हिंदी यवन, शक और कुषाण। उसी तरह से अगर दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो शुरू होता है सातवाहन से। सातवाहन फिर हो जाएगा चेर, सातवाहन के बाद चेर, फिर हो जाएगा चोल, चोल पांड्य, सातवाहन चेर चोल पांड्य, और फिर हम बात करेंगे चालुक्य। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत और उत्तर भारत का इतिहास हम समझ सकते हैं। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल की अगर हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल की भी हम इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत। इसमें एक तरह से हम शासकों की बात करेंगे। उत्तर भारत की ओर देखें तो उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, और दक्षिण भारत में हम बात करेंगे वकाटक, और अन्य क्षेत्रीय हम शासकों की भी बात करेंगे। इसी में एक और है पल्लव, चालुक्य, पल्लव। तो ये सब जो है हम दक्षिण भारत में देखेंगे। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना में हम बात करें, जैसे शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंग जो है स्थापना किए थे। कण्व की अगर हम बात करें तो कण्व के किए थे वासुदेव, हम बात किए। फिर सातवाहन की अगर हम बात करें तो सातवाहन के हो गए सिमु। चोल की अगर हम बात करें, जो जरूरी है वही चीज मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर चोल की बात करें तो चोल के हो गए विजय, और पल्लव की अगर हम बात करें तो पल्लव के हो गए सिंह विष्णु, और फिर हम बात करेंगे हिंदी यवन की अगर हम बात करें तो इसके हुए डेमेट्रियस। तो इस प्रकार से जो है हम प्राचीन इतिहास का जो काल है वो इस प्रकार से समझेंगे। तो आई होप आपको ये जो प्राचीन इतिहास मैंने बताया स्रोत के माध्यम से और काल के माध्यम से ये अच्छे से समझे होंगे। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और इसी तरह जो है आप इतिहास को एक बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन में एक समझ डेवलप कीजिए कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या होता है इतिहास में। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो संपूर्ण इतिहास है उसके बारे में बता दिया है। अभी वाले हम बात किए प्राचीन भारतीय इतिहास, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जो है मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के भी वीडियो आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियो के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में।